नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 130. ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज. तो इसलिए चैप्टर का नेम रखे हैं बिजी मंथ. मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप. तो उनका नेस्ट बनाना और एग ले करना फर्स्ट स्टेप होता है. इट इज डिफिकल्ट टू टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट. तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि अपने यंग वंस को नेस्ट में बड़े करना, जिनके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं. वो बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज. तो बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज भी होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, अदर एनिमल्स टू, क्रॉस एंड स्क्वेल्स, कैट, रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स. तो ये ऐसे बर्ड हैं या कैट और रैट भी हैं एनिमल्स जो कि एग्स को स्टील करने में लगे रहते हैं. मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट. तो ये ऐसे एनिमल है रैट और कैट के बर्ड्स के नेस्ट को ब्रेक भी करते हैं, तोड़ भी देते हैं. टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड. तो ये इनको इन डेंजर से बचाना ये भी एक बड़ा टास्क होता है कि अपने बेबी बर्ड्स के लिए फूड लेके आना, उनके लिए नेस्ट बनाना, हैचिंग द एग्स एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड सी हाउ द बर्ड स्टिल सिंग विद जॉय. तो अब देखो फिर भी बर्ड कितने जॉयफुली वे में सिंगिंग करते हैं. स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. तो अपने विंग्स को फैलाते हैं और फ्रीली उड़ जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. सलाम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजूबाई. तो ये गिजूबाई की तरफ से ब्लेसिंग्स थी इस लेटर में, राइट. सो वी विल डू दीज क्वेश्चंस नेक्स्ट डे. मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 131. It has also some questions. Page number 132. You have seen how birds use many different things to make their nest. तो आपने देखा कि जो birds हैं वो अलग अलग चीज़ों से कैसे nest बनाते हैं. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. तो आपने भी ऐसा करना है, कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है जो हमने एक्सप्लेन की हैं, और छोटा सा पेपर बर्ड से हमने पेपर से छोटा सा पेपर बर्ड बनाना है और उसको नेस्ट में रखना है. दिस इज एक्टिविटी, राइट. तो ये एक्टिविटी है, लेकिन हम कल फिर से एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स. आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड, द चिक्स हैव ग्रोन, दे लीव द नेस्ट. जब वो बर्ड है, फीमेल बर्ड एग ले करती हैं, फिर एग हैच्ड होते हैं, उसके बाद बर्ड्स उनके बड़े होते हैं, बेबी बर्ड्स, तो वो नेस्ट को छोड़ देती हैं. इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी लर्नड हाउ टू वॉक एंड टॉक. कि इमेजिन करो कि कैसा होता अगर हम भी जब बड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, टॉक करने लगते हैं, तो अगर हम भी अपने घरों को छोड़ दे तो क्या होगा. आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. सम ऑन ट्रीज, सम नियर और ऑन वाटर एंड सम ऑन लैंड. जब ये बर्ड अपने नेस्ट को छोड़ते हैं तब ये कहीं और प्लेसेस पे चले जाते हैं, कुछ ट्रीज पे, कुछ वाटर के आसपास, कुछ लैंड पर. अदर एनिमल्स हैव आल्सो डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव, ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज. तो दूसरे एनिमल भी हैं, वो भी प्लेसेस चेंज करते रहते हैं, कुछ लैंड में, कुछ ग्राउंड में, कुछ वाटर में, कुछ ट्रीज में, राइट. लेट्स हैव सम फन. Make 3 groups in the class. Each child must draw a picture of an animal and color it. They should then cut each picture out. तो ये भी activity, discuss this activity next day. So next is on page number 133. Children in one group will take the cutouts of the picture of animal that live on land. They should then draw soil, grass and some trees on a chart paper. Stick the pictures of land animals at the correct places on the chart. ये भी एक एक्टिविटी है. इसमें आपने क्या करना है, एनिमल्स को चार्ट पेपर पर ड्रॉ करना है जो लैंड एनिमल है, लैंड के ऊपर रहते हैं, वाटर में नहीं, लैंड में. तो आपने उस चार्ट पेपर से एनिमल्स को कट कर लेना और एक और चार्ट पेपर जिसपे हमने सॉइल, ग्रास और ट्रीज ड्रॉ करने हैं, तो उस लैंड एनिमल को निकाल कर उस चार्ट में से दूसरे चार्ट पेपर में पेस्ट करना है, राइट. इट्स
an activity. Right, next second group will take the cutouts of the pictures of the animals that live in water. तो कुछ स्टूडेंट्स लैंड एनिमल पर बनाएंगे, कुछ वाटर पर बनाएंगे कि वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं, और उनको चार्ट पेपर में कट करेंगे और देन ड्रॉ वाटर प्लांट्स एंड स्टोन्स एटसेट्रा. फिर वाटर जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको वाटर में हम ये ग्रास सॉइल नहीं होता, उनमें वाटर प्लांट्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो वो चीज़ें ड्रॉ करेंगे, वो ऐसा लगे कि वाटर एनिमल को ड्रॉ किया गया. और थर्ड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कट आउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री, जो ट्री में रहते हैं, ट्री के ऊपर रहते हैं. वन चाइल्ड इन द ग्रुप विल ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर इट. Then all children in the group must take their cutouts on of the pictures on the chart paper of their group. राइट तो ये एक्टिविटी आपने करनी है. आई विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी इन आवर लाइव क्लास ऑल्सो. पुट अप ऑल द 3 चार्ट्स इन योर क्लास एंड डिस्कस अबाउट दैम. राइट तो हमने उन एनिमल्स को सबसे पहले जो लैंड पर रहते हैं उनको अलग चार्ट पेपर में ड्रॉ करके कट करना है. तो उनके लिए जो भी उनकी सराउंडिंग होती है वो अलग चार्ट पेपर पे ड्रॉ करेंगे, फिर वो कटिंग वाला एनिमल हम वहाँ पेस्ट करेंगे. राइट नेक्स्ट इज बर्ड्स फीट. तो बर्ड के फीट, हर बर्ड के फीट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स. तो ये ऐसा फीट अगर आपको देखने को मिले तो ऐसे फीट जो हैं बर्ड्स को वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे डक. तो सेकंड, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए ऐसे होते हैं इनके फीट. और टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, तो इन ऐसे तीखे से नेल वाले होते हैं जैसे कि उन्होंने अपने शिकार को पकड़ना हो. टू क्लाइम द ट्री, ट्री पे क्लाइम करने के लिए. टू वॉक ऑन द लैंड, लैंड पे वॉक करने के लिए लेग्स होती हैं. नेक्स्ट इज बीक, बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू फूड. तो बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो भी ऐसी होती हैं फूड के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट है टू टीयर एंड ईट मीट. तो ऐसी अगर बीक हो बर्ड की तो ये इसलिए होती है कि उन्होंने मीट खाना होता है, उनको टीयर करना होता है. राइट तो ये जो बीक है तीखी सी, ये वुड पैकर की होती है जिन्होंने वुड के बीच में अपना नेस्ट बनाना होता है. टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, तो ऐसी हल्की सी कर्व्ड शेप में होती हैं किसकी बीक, ऐसे बर्ड्स की जिन्होंने, हमिंग बर्ड है जैसे, जिन्होंने फ्लावर से नेक्टर सक करना होता है. टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर. तो ये बीक तिखी सी होती है, इन्होंने मड से इंसेक्ट लेने होते हैं और वर्म्स लेने होते हैं. टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ये भी होते हैं जो नट्स खाते हैं बर्ड्स. टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, ये भी ऐसी होती है जैसे ईगल की होती हैं. राइट तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो बर्ड की बीक्स होती हैं वो फूड के अकॉर्डिंग होती हैं. ऐसे फर्स्ट जिन्होंने टीयर मीट और ईट, टीयर एंड ईट मीट, तो ईगल जैसे होता है. सेकंड वुड पैकर, जिन्होंने होल करना होता वुड में. थर्ड सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, हमिंग बर्ड, तो ऐसे होते हैं जैसे जिन्होंने इंसेक्ट खाने होते हैं मड वाटर से. तो सीड्स क्रश करने के लिए से हैन की होती है और क्रो की होती है, अलग अलग तरह के फूड खाने के लिए. राइट नेक्स्ट है एनिमल टीथ. तो एनिमल टीथ कैसे होते हैं, हर एनिमल के अलग अलग टीथ होते हैं. तो काऊ के शॉर्ट फ्रंट टीथ होते हैं, स्निपिंग ग्रास, एंड टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास. तो जो काउज होती हैं फ्रंट टीथ से वो ग्रास तोड़ती हैं और साइड वाले टीथ लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं जिससे वो च्यू करती हैं. तो जो कैट है उसके टीथ कैसे होते हैं, शार्प टीथ, और टीयरिंग और कटिंग मीट के लिए यूज किए जाते हैं. और जो स्नेक होते हैं, स्नेक के शार्प कर्व टीथ होते हैं लेकिन वो इनको च्यू करने के लिए नहीं यूज करते, अपने प्रे को, अपने शिकार को खाने के लिए यूज नहीं करते. वो तो जस्ट अपना फूड स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, जस्ट फूड को निगल जाते हैं. तो जो फिर इनके टीथ हैं वो किसके काम आते हैं, वो
शिकार को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, स्क्वेल्स टीथ, फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो स्क्वेल के फ्रंट के टीथ हैं वो पूरे लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। दे हैव टू कीप ग्रोनिंग ऑन टीथ ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो वो अपने फ्रंट के टीथ यूज करती रहती हैं जिससे वो तीखे हो जाते हैं, राइट। फाइंड आउट अबाउट योर टीथ एंड राइट योर एज। हाउ मेनी teeth do you have? How have any of your teeth fallen or broken? How many new teeth do you have? How many of your milk teeth have fallen but no new teeth have come in their place? This is an activity also. तो जो आज हमने एक्टिविटीज की हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। तो ये एक्टिविटी आपके बारे में ही है, आपकी एज कितनी है, आपके कितने टीथ हैं और कितने ब्रेक हो चुके हैं और कितने मिल्क टीथ हैं, वो कितने गिर चुके हैं और कितने न्यू आए हैं, ये सब, राइट। नेक्स्ट इज वन मोर एक्टिविटी, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ? तो ये आप अभी छोड़ सकते हो इस एक्टिविटी को। Next, last page is also based upon some questions for imagination. If you don't have front teeth, अगर आपके front teeth नहीं होते टॉप और बॉटम वाले, तो क्या आप कोई फ्रूट जैसे गुआवा खा सकते थे? Act and show how. आपने बताना कैसे। Next, we will discuss these questions tomorrow. You have your front teeth but no teeth at the back. आपके front teeth हैं, back में नहीं है. Someone gives you a roti. Show how would you eat it? तो आपने बताना है कि आप कैसे अपने front teeth से रोटी खा सकते हो। You don't have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? आप इमेजिन करो कि आपके माउथ में कोई टीथ नहीं है तो आप खाना कैसे खाओगे, कैसा खाना खाओगे? तो हम कैसा खाना खाते हैं ऐसे में? जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके तो टीथ नहीं होते, फिर कैसे खाना खाते हैं? जैसे वो लिक्विड सूप, दलिया, खिचड़ी, राइस, ऐसी चीज़ें खाते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लाइक इफ़ यू हैड नो टीथ? दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड फनी एक्टिविटी कि आपने अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है। जब आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है विदाउट टीथ, तो इमेजिन करके कि आपके माउथ में एक भी टीथ नहीं है, तब आप कैसे लगोगे, राइट। फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डोंट हैव टीथ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन नॉट ईट। तो आप ओल्ड पीपल, जैसे हमारी फैमिलीज में भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनके टीथ नहीं होते, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट दे कैन नॉट ईट, जिनको नहीं खा सकते। तो हमने वो भी चेक करना है कि कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं खा सकते, जैसे हार्ड चीज़ें होती हैं, नट्स नहीं खा सकते वो, राइट। लास्ट इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। तो ये जो है एक्टिविटी बर्ड की हम 3rd क्लास में भी कर चुके हैं, बट वी विल डू इट अगेन। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड, तो आपने एक सिंपल सा बर्ड ड्रॉ करना है लाइक दिस, राइट। ऐसे आप ड्रॉ करोगे, क्लियर। तो इस वे में आप ड्रॉ करोगे बर्ड, तो आप उसके बॉडी पार्ट शो करोगे, आई, बीक, नेक, बॉडी, क्लॉज। दीज आर नॉट फीट, दीज आर क्लॉज, राइट। हेड, नेप, विंग, feather, tail, tarsus, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बॉडी पार्ट्स हमने किए हैं इस पिक्चर में। फाइन, यू हैव टू ड्रॉ एनी टाइप ऑफ बर्ड। तो आप कोई भी बर्ड ड्रॉ करोगे लेकिन उनके ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही मेंशन करोगे, क्लियर। तो आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटी है? बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड और चार्ट वाली एक्टिविटी जिसमें आपने वाटर, लैंड और टॉप ऑफ द ट्री, ये सब एनिमल्स को अलग चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है, फिर उनकी सराउंडिंग को अलग चार्ट पेपर में ड्रॉ करोगे, उस पर पेस्ट करोगे। थैंक यू।